sleep with me, and if you want to do this part. This is one Bollywood story most are afraid to share. People don't listen to you if you're nobody. Two, if you're a celebrity and you talk about it, it only becomes a headline. People are so scared because here, some people are regarded as gods. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रणाम भारत पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की दुनिया के अनसुने और चौंकाने वाले किस्सों के बारे में। बॉलीवुड एक ऐसी जगह जहां हर चमकते सितारे के पीछे छुपे होते हैं कई राज। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन गहरे और काले सच के बारे में जिन्हें खुद सितारों ने उजागर किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए वो राज जो आपको चौंका देंगे। दोस्तों, कास्टिंग काउच जैसी शर्मनाक हरकतों की अफवाहें तो आपने सुनी ही होंगी। इसी के बारे में बात करते हुए एक एक्ट्रेस कहती हैं, बॉलीवुड में यौन शोषण एक आम बात है। जी हाँ, ये बोला है बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत ने, जिन्होंने अपने शो लॉकअप में खुलासा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में यौन शोषण बहुत आम बात है। उन्होंने कहा यही काला सच है। कंगना ने करण जौहर पर भी नेपोटिज्म का आरोप लगाया था और इसके बाद उन्होंने कई और चौंकाने वाले खुलासे। अगर आपको फिल्म में हीरोइन बनना है तो you have to go through the bed of the hero of the film. Are you saying this officially? नहीं, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। कोई तो आपके उसमें होना चाहिए ना, जो 10 लोगों में 10 लड़कियों की लाइन है उसमें से आपका नाम बताए। रणवीर सिंह जो काफी अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का अस्तित्व है। रणवीर सिंह कहते हैं, मैंने भी अपने स्ट्रगल फेज में कास्टिंग काउच का सामना किया था। उन्होंने बताया कैसे एक शख्स ने उन्हें शेडी जगह पर बुलाकर कहा था, डार्लिंग स्मार्ट बनो, सेक्सी बनो, और उन्हें भी अपने साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व करना चाहा, बट उन्होंने मना कर दिया। Interviews it said that casting couch does exist. So how did you really go through an experience like that during the initial days? Yeah, I did, and that's how I know about it. दोस्तों, हम सब जानते हैं बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए उनकी सुंदरता और रंग कितना मायने रखती है, और इसी के बारे में बात करते हुए ईशा गुप्ता बताती हैं कि उन्हें रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शंस लेने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कई एक्ट्रेसेस ने ये किया है, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझा। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की एक और सुंदर एक्ट्रेस जिन्हें देसी गर्ल भी बोला जाता है, उन्होंने भी बताया कि एक वक्त उनके पास ऐसा आया था जब हमारी बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पास मूवीज ही नहीं थी और वो इस समय काफी दर्दनाक अनुभव से गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि नेपोटिज्म के चलते उन्हें कई फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि किसी हीरो या डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड को उनकी जगह दी गई थी, और इसीलिए उन्होंने अपना रुख हॉलीवुड की तरफ किया जहां नेपोटिज्म से ज्यादा टैलेंट की कदर है। How hard was it for you to break into Bollywood? Yes, Bollywood, nepotism and Bollywood go hand in hand. Everyone knows that who knows Bollywood, but there have been a few incredible actors over the years that have been able to penetrate that and make a name for themselves and then create their own legacy, which is something I'm hoping to do. दोस्तों, मनोज वाजपेयी जिन्होंने फैमिली मैन जैसी सीरीज में काम किया है, उन्होंने भी नेपोटिज्म के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बहुत सारा टैलेंट बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बताया कैसे इस इंडस्ट्री में बाहरी लोगों का सम्मान नहीं किया जाता और उनके लिए यहाँ सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, पॉलिटिक्स तो आजकल हर जगह है और बॉलीवुड भी इससे छूटा नहीं है। इसी के बारे में बात करते हुए रवीना टंडन बताती हैं कि बॉलीवुड में कई सारी गैंग हैं जो आपकी असफलता की योजना बनाते हैं। उन्होंने कहा यह बिल्कुल क्लासरूम पॉलिटिक्स की तरह है, जहां अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तो आपको नाकामयाब करने की कोशिश में सब आपके पीछे लग जाते हैं। बॉलीवुड की एक और मशहूर एक्ट्रेस बताती हैं कि बॉलीवुड में शादीशुदा एक्ट्रेसेस को पुराने टाइम से ही कोई काम नहीं मिलता। वो कहती हैं अगर आप शादीशुदा हैं या आपके बच्चे हैं तो आपका करियर खत्म। सीधा सा मतलब है बॉलीवुड में अनमैरिड एक्ट्रेसेस को सब काम पर रखना चाहते हैं, और रीजन तो आप सबको पता ही है। दोस्तों, बॉलीवुड जो सबको हिदायत देता है कि मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, इसी बात के सपोर्ट में हर साल न जाने कितनी मूवीज बन जाती हैं, लेकिन जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात देखी जाए तो सच कुछ और ही नजर आता है। तापसी पन्नू कहती हैं बॉलीवुड में इक्वल पे आउट की उम्मीद करना गुनाह है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि कैसे एक बार मेल एक्टर के इक्वल सैलरी मांगने पर उन्हें फिल्म से ही बाहर निकाल दिया गया और उनसे उनकी फीस कम करने को कहा गया। उन्होंने बताया कैसे ए लिस्ट एक्टर्स के साथ काम करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बॉलीवुड में गिरी हुई पॉलिटिक्स से तो मशहूर और ऑस्कर विनर सिंगर AR रहमान भी नहीं बच पाए। वो बताते हैं कि जब वो ऑस्कर जीत गए थे तो कई सारे बॉलीवुड गैंग्स ने उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई ताकि उनका करियर खत्म हो जाए। इसी के सपोर्ट में फिल्म मेकर शेखर कपूर ने भी कहा कि ऑस्कर जीतने के बाद बॉलीवुड रहमान की प्रतिभा को संभाल नहीं पाया और जलन में ऐसा करना बॉलीवुड में आम बात है।
तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड के वो काले सच जिन्हें खुद सितारों ने उजागर किया है। ये किस्से हमें बताते हैं कि हर चमकते सितारे के पीछे एक स्याह कहानी हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और चौंकाने वाले किस्से लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।